सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा आप लोग को मैं सुनाने जा रही हूँ वो दुर्गा माँ और माँ सरस्वती का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, जैसे कि नवरात्र का समय चल रहा है तो आप लोग को माता रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में दिनेश नाम का एक लड़का रहता था। दिनेश के माता पिता नहीं थे, दिनेश के माता पिता मर गए थे। दिनेश जो था वो दुर्गा माता का बहुत बड़ा भक्त था। रोज नित्य प्रतिदिन दुर्गा माँ का पूजा किया करता था, नवरात्र हो चाहे ऐसे भी किया करता था। अब दिनेश की जब शादी जिस लड़की से होने वाली थी, तय हो गई थी, तो वो लड़की जो ज्ञान की देवी है सरस्वती माँ, उसकी भक्त थी। रोज नित्य प्रतिदिन दिनेश की जो पत्नी थी तो रोज नित्य प्रतिदिन सरस्वती माँ की पूजा किया करती थी। जब दिनेश की शादी होती है तो जो उसकी पत्नी थी तो सरस्वती माँ का मूर्ति लेकर आती है, मूर्ति लेकर आती है सरस्वती माँ का, तो लेकर आती है। तब यहाँ पे दिनेश के घर में दुर्गा माँ का मूर्ति रखा रहता है। अब दिनेश की पत्नी जब मूर्ति ला के रखती है दुर्गा माँ के बगल में, तो कहती हैं दुर्गा माँ सरस्वती माँ से कि हम लोग का भाग्य बहुत अच्छा है कि हमारे दोनों भक्त हम दोनों बहनों को मिला दिए हैं। आज हम दोनों बहन एक जगह आ गए हैं। बहुत हम लोग का किस्मत अच्छा है कि हमारे भक्त हमें इकट्ठा कर दिए हैं। नवरात्र का दिन है, हम दोनों एक हो गए। ऐसे हम लोग दूर दूर रहते हैं। इस तरह से दोनों माताएं बातें कर रही होती हैं। अब क्या होता है कि जब दिनेश की पत्नी अपने ससुराल आती है तो दिनेश बहुत गरीब रहता है। अब दो वक्त की रोटी खाने में भी दिनेश की पत्नी को सोचना पड़ता है। तब क्या कहती है दिनेश की पत्नी, जब दिनेश को पूजा करते हुए देखती है तो कहती है दिनेश की पत्नी कि क्या ये पत्थर के मूर्ति को आप पूजा कर रहे हैं? दो दो मूर्ति रखी हुई है, माँ दुर्गा की और माँ सरस्वती की, और पूजा करके हम लोग को क्या फायदा है कि दो रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमारे घर में इतना गरीबी हो गया कि दो वक्त की रोटी भी खाना आसान नहीं होता है, भूखे हम लोग रह जाते हैं। तो मेरा तो मन ही नहीं करता पूजा पाठ करने का। तब कहता है दिनेश अपनी पत्नी से कि हे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? भगवान के विषय में ऐसा ना बोलो, ऐसा नहीं बोलते भगवान के विषय में। पत्थर में भी जान होता है। एक ना एक दिन माँ दुर्गा और माँ सरस्वती जरूर हम लोग की गरीबी दूर करेंगे। तब कहती है दिनेश की पत्नी कि मुझे विश्वास नहीं है कि दोनों माता, हमारी इतना दुख है, इतनी गरीबी है, हम दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते और घर में दो दो माँ की मूर्ति रख के हम क्या करेंगे कि हमेशा दुखी भरा रहेगा हम लोग की जिंदगी में। हमें विश्वास नहीं है, मेरा मन नहीं करता पूजा पाठ करने के लिए और आप भी पूजा मत कीजिए। तब भी दिनेश नहीं मानता है अपनी पत्नी के कहने पे और हाथ जोड़ के कहता है, जब पूजा करता रहता है, जब इतनी बात दिनेश की पत्नी बोलती रहती है, तब कहता है दिनेश कि हे माँ दुर्गा और हे माँ सरस्वती, आप दोनों माफ़ कर दीजिए। और सरस्वती माँ से कहते हैं कि दिनेश कहता है हे माँ सरस्वती, आप ज्ञान की देवी हैं, आप मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए कि जो भी बात आप लोग के विषय में बोले अच्छा अच्छा बोले। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि एक उसका दोस्त रहता है दिनेश का, वह घर पे आता है
और आके कहता है दिनेश से, कैसे तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम लोग का ऐसा गरीबी हालत है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरा लकड़ी काटने वाला मशीन है, जो वहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो और लकड़ी काट के और उसका पटला, चौकी, कुर्सी सब कुछ बनाना, तुम्हारी गरीबी दूर होगी और तुम 2 रोटी भी अपनी पत्नी को खिला सकोगे, बढ़िया से रह सकोगे। अब इतना बात क्या होता है कि जब दिनेश सुनता है तो क्या सोचता है कि अपनी पत्नी को मैं अकेले छोड़ के कैसे जाऊं, क्योंकि उसका दोस्त का जो दुकान होता है बहुत दूर रहता है। तब मन में सोचता है कि मैं कैसे काम पे जाऊं। जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरा एक दोस्त आया है जो लकड़ी काटने का काम है, तो मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा। तब दिनेश की पत्नी कहती है कि गरीबी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि आप जाके काम कीजिए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब दिनेश जैसे आता है अपने दोस्त के साथ जाने के लिए, तो उसकी पत्नी दिनेश की घर से बाहर आती है तो उसका पैर फिसल जाता है और गिर जाती है। तब कहता है दिनेश अपने दोस्त से कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी हालत में गिर गई है और पैर से चल नहीं पाती है। और दोस्त को जो डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर देख के कहता है दिनेश से कि अब आप 1 महीने के लिए अपनी पत्नी का ध्यान रखिए, अब ये हिल डोल नहीं सकती हैं, अब इनको सेवा करने की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। अब जो दिनेश था अपने दोस्त को मना कर देता है। तब दिनेश की पत्नी कहती है अपने पति से, दिनेश से, कि आप बहुत ये पत्थर के मूर्ति को पूजते थे, पूजा करते थे, तो बोल के जाइए कि ये दोनों माता मेरा सेवा करेंगी, मेरा देखभाल करेंगी। ऐसा समय बार बार नहीं आता है, बहुत मुश्किल से काम मिला है। दिनेश भी कहता है कि इतने मुश्किल से काम मिला है लेकिन मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। तब दिनेश की पत्नी दिनेश को ताने देती है कि आपकी ये दोनों माँ, दुर्गा माँ और सरस्वती माँ किस दिन काम आएंगी, आपको बहुत विश्वास है अपनी माँ पे, तो बोलिए कि मेरी सेवा करेंगी, मेरा देखभाल करेंगी। तब दिनेश कहता है कि ये बात सही बोली हो। जाके माँ दुर्गा के सामने और माँ सरस्वती के सामने हाथ जोड़ के ठेवनिया के बोलता है कि हे माँ दुर्गा, हे माँ सरस्वती, आपने मेरी पत्नी को कम से कम इतना तो ज्ञान दिया कि जो बोली है शब्द वो बहुत अच्छा बोली है। मैं आपके सहारे मैं अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा हूँ, आप दोनों मेरी पत्नी का देखभाल कीजिएगा, मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप दोनों तो जानती हैं कि अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो मैं अपनी पत्नी को कहाँ से 2 रोटी खिला पाऊँगा। गरीबी समय चल रहा है और दुख का समय होता है गुरु भाई बहन, तो कोई अपना साथ कोई नहीं देता है, माता पिता सब कुछ छूट जाते हैं, अपना साया तक साथ छोड़ देता है। दिनेश इतना बात बोल के और वहाँ से अपने दोस्त के पास चला जाता है, दोस्त के साथ चला जाता है। जब चला जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जब शाम होता है तो दुर्गा माँ और माँ सरस्वती दोनों आपस में बात करती रहती हैं। कहती हैं दुर्गा माँ सरस्वती माँ से कि हे बहन, चलो हम दोनों चलते हैं। दिनेश जो कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मेरा हमेशा पूजा किया है सच्चे मन से, उसको मुझ पे कितना निष्ठा विश्वास है कि बोल के गया है कि हे माँ, आप दोनों मेरी पत्नी का देखभाल कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो चलो बहन, नवरात्र का समय चल रहा है, अपने भक्त का विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, हमें जाना चाहिए और दिनेश के पत्नी का देखभाल करना चाहिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि माँ दुर्गा और माँ सरस्वती दोनों एक लड़की का रूप धारण करती हैं और सुबह ही सुबह दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हैं। अब क्या होता है कि अब दरवाजा खटखटाती हैं दोनों माँ, तब
दिनेश की पत्नी तो चल पाती नहीं है, फिर भी धीरे धीरे लंगड़ते लंगड़ते जाती है, दरवाजा खोलती है। तब पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं? तब कहती हैं दोनों माँ, जो दोनों लड़की के रूप में आए थे, कि मुझे दिनेश भैया भेजे हैं। मुझे दिनेश भैया के जो दोस्त हैं, मैं उनकी साली हूँ, भेजे हैं आपके देखभाल करने के लिए। तब कहती है दिनेश की पत्नी कि ठीक है, आप दोनों आइए, आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। दोनों माताएं आती हैं, एक लेप बनाती हैं जो कि दिनेश के पत्नी के पैर में लगाती हैं, और एक जो थी वो किचन में जाकर देखती हैं, कुछ नहीं रहता है। लेकिन किचन में जाके दुर्गा माँ क्या करती, अपने शक्ति से अन्न धन सोना चांदी सब भर देती हैं, और राशन का सामान इतना भर देती हैं कि सातों जन्म भी खाएं तब भी कम पड़ जाए। और अच्छा अच्छा पकवान बनाने लगती है दुर्गा माँ। और इधर सरस्वती माँ क्या करती हैं कि लेप लगाने लगती हैं दिनेश के पत्नी को। जब लेप लगाने लगती हैं, अब दिनेश के पत्नी को आराम होने लगता है। अब धीरे धीरे ऐसे समय बीतने लगता है। अब जो डॉक्टर दिनेश के पत्नी को बोला था कि 1 महीने तक इसका देखभाल इनका करना पड़ेगा, अब वो 10 ही दिन में ठीक हो जाती है। जब 10 दिन ठीक हो जाती हैं, 10 दिन में, तब 10 दिन बाद जब देखती हैं दोनों माँ, दुर्गा माँ और सरस्वती माँ जो लड़की के रूप में थी, तो जब खाना बना के ले जाती हैं दुर्गा माँ जो दिनेश की पत्नी थी उसके पास खाने के लिए, जब खाती है दिनेश की पत्नी तो कहती हैं कि आपके हाथ में तो जादू है, इतना स्वादिष्ट पकवान आप बनाई हैं कि सही में मैं खा के धन्य हो गई, बहुत अच्छा बनवाई हैं। ऐसा पकवान तो मैं कभी नहीं खाई हूँ, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाई हूँ। ऐसे देखते देखते दुर्गा माँ सरस्वती माँ जो दिनेश की पत्नी होती है उसका 1 महीने तक सेवा करती हैं। दिनेश की पत्नी ठीक हो जाती है। जब पता चलता है दुर्गा माँ सरस्वती माँ को, जब देखती रहती हैं कि अब दिनेश का आने का समय हो रहा है, जिस दिन आने वाले होते हैं, दिनेश आने वाला होता है, तो उस दिन कहती हैं दुर्गा माँ और सरस्वती माँ कि अब मैं जा रही हूँ, अब दिनेश भैया का आने का समय हो रहा है, अब हम दोनों बहनें जा रहे हैं। अब दोनों वहाँ से चली जाती हैं और दिनेश की पत्नी समझ नहीं पाती है कि मेरे घर में स्वयं माताएं दोनों आई हैं। अब दोनों वहाँ से चली जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिनेश जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को ठीक देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि भाग्यवान, तुम ठीक हो गई, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तब कहती है दिनेश की पत्नी कि आप ही तो अपने दोस्त के 2 साली को भेजे थे, जो एक साली मेरे पैर में लेप लगाती थी और एक साली देखे तो मुझे अच्छा अच्छा पकवान बना कर खिलाती थी। अब ये सब बात जब दिनेश सुना तो उसके पैर तो से जमीन खिसक गया। वो बोले कि भाग्यवान, वो कोई और नहीं थी, मेरे दोस्त की तो कोई साली ही नहीं है, वो तो अपने माता पिता के सिर्फ एक ही संतान थी जो उसकी पत्नी है, उसकी तो कोई साली नहीं है। अब ये बात सुन के कहते हैं, दिनेश कहता है अपनी पत्नी से कि मुझसे भाग्यशाली तो तुम हो, मैं इतना पूजा पाठ किया, पूरे नवरात्र में माता दुर्गा का पूजा पाठ किया, माँ सरस्वती का किया, लेकिन मुझे अपना दर्शन नहीं दी, लेकिन तुम्हारी सेवा करने दोनों माँ आ गई, तुम पहचान नहीं पाई। अब दिनेश और उसकी पत्नी जब किचन में जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि किचन में दरवाजे के पास माँ दुर्गा का पैर का छाप पड़ा रहता है और जहाँ आईना रहता है वहाँ पे माँ सरस्वती का पैर का छाप पड़ा रहता है। अब ये सब देख के दोनों दिनेश और दिनेश की पत्नी गिर जाते हैं वहीं पे और पैर छू के प्रणाम करते हैं और कहते हैं जाके मूर्ति के सामने माँ दुर्गा के, माँ सरस्वती के, कि हे माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कहता है दिनेश कि हे माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी समझ नहीं पाई कि आप एक लड़की के रूप में मेरे घर आई, मेरी पत्नी का देखभाल करने आई, उसकी सेवा करने आई। अब ये सब बात जब दिनेश की पत्नी सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं अपना सेवा
माँ दुर्गा से और माँ सरस्वती से करवाई हूँ। मैं पूजा भी की, लेकिन मुझे विश्वास नहीं रहा कि माँ कभी मेरी सेवा करने आएंगी। अब दिनेश की पत्नी भी और दिनेश दोनों हाथ जोड़ के माता से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, आप हमसे जो भी गलती हुआ है आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगली बार आप नवरात्र में आइए तो हमें ज़रूर दर्शन दीजिए। तो इसीलिए क्या होता है कि अब दिनेश और दिनेश की पत्नी जो भी नवरात्र होता है, नवरात्र में 9 दिन का पूजा पाठ करते हैं, कन्या जिमाते हैं, कन्या खिलाते हैं, और इससे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती बहुत खुश रहती है। अपना दया कृपा दिनेश और दिनेश की पत्नी पे बरसाती हैं कि जिस दिनेश की पत्नी को कोई बच्चा नहीं था, उसको 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। तीनों मिलकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं और नवरात्र में कीर्तन, भजन और चर्चा कहलाते हैं। तो गुरु भाई बहन, जिस तरह से माता दुर्गा और माँ सरस्वती दिनेश और दिनेश की पत्नी का सारा दुख, सारी गरीबी दूर कर दी, उस तरह से मैं मैया दुर्गा से और मैया सरस्वती से यही कहूँगी कि हे माता, दोनों माँ, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, हम लोग पे अपना दया बनाए रखे। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।